स्वास्तिक बेटा वीडियो मत बनाओ आप, ठीक है ना। स्वास्तिक चौधरी से रिक्वेस्ट है वीडियो ना बनाए, क्योंकि देखो अच्छा वीडियो तब बनता है जब दोनों पार्टियां एग्री करें। स्वास्तिक चौधरी से रिक्वेस्ट है वीडियो ना बनाए, क्योंकि देखो अच्छा वीडियो तब बनता है जब दोनों पार्टियां एग्री करें। ओ भाई, जिनको पता है उनको पता है। ओ भाई बहुत मस्त। मैं मना कर रहा हूँ, ये अच्छा वीडियो नहीं बनेगा। फिर ये वो वाला वीडियो बनेगा, पक्का डिलीट करोगे ना। मुझे सब पता है, अपने दोस्तों को दिखाएगा तो कुत्ते। कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ में आया अच्छी बात है, तुम सही हो हम गलत हैं। तुम्हारे संस्कार ठीक है, हम है ना घटिया बॉयज स्कूल के पढ़े थे। जैसे वो कोरी गप है ना, ऐसे ये कोरी गप है। इसके बाद सिर्फ जो है बेइज्जती, तुम्हारी बेइज्जती के चक्कर में कहानियां गड़गड़ के सुनाई जा रही है, उसका कोई सच्चाई से लेना देना नहीं, कुछ भी सुना देते हैं। अरे तुमको तो स्कूल लेने जाते हैं, छोड़ने आते हैं बेटा। हमारे टाइम पे पता है हम कैसे जाते थे? हम 9000 किलोमीटर पैदल चलते थे। नीचे तेजाब की नदी बहती थी, उसके ऊपर कांटों की तार पे चल के जाते थे, ऊपर से मछलियां आग बरसा रही है, फिर हम स्कूल पहुंचते थे। एक दिन तो मेरे दोनों पैर मगरमच्छ खा गया। फिर भी मैं स्कूल गया। टीचर देख के हैरान रह गई मुझे, कहने लगी अरे बेटा आपके तो पैर ही नहीं है, फिर आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? मैंने भी जवाब दिया कि मैम पढ़ने का जज्बा, सीखने की ललक, मुझे यहाँ तक एक तुम अच्छे से अच्छा खिलाते हैं, अच्छे से अच्छा पिलाते हैं, जो मांगते हो वो दिलाते हैं। फिर भी पढ़ाई नहीं। मैंने कहा अरे यार, तो जैसे ही वो बोले जब मैं तुम्हारी उम्र का था, वहीं पे समझ जाना है। ये नहीं करना कि अरे यार पापा आपके टाइम पे कुछ और होगा, हमारे टाइम पे अरे यार करता तो हूं मैं। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। गिव अप कर दो। कहना पापा आपने मेरी आंखें खोल दी, किस टाटा टोपे के घर में कौन गधा पैदा हो गया। मैं अभी के अभी पढ़ने जा रहा हूँ, मैंने बहुत बर्बाद कर दिया पापा। मैं एक और सेकंड अपना बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अभी पढ़, है ना। अच्छा पापा लोगों की ना छाती में कफ जम जाता है हर एक महीने में, जिसमें 1 घंटे का स्पीच जमा हो जाता है, तो उन्हें तो सुनाना है, बचना तुम्हें। तुम मना कर दोगी पापा मैं समझ गया कि मैं कितना टाइम वेस्ट करता हूँ, मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ। तो पीछे पीछे वो घूमेंगे फिर तुम्हारे, सुनो इधर आओ। मैंने कहा नहीं पापा, मैं बहुत घटिया आदमी हूँ, मैं अभी किताब खोल ले रहा हूँ। सही जा रहा है, मजा आ रहा है, चालू हो रहा है, ठीक लग रहा है। हाँ मस्त सही है। हाँ तो अब मैं तुम लोग को अब जो है, अब यहाँ से शो नहीं होगा, अब यहाँ से जिंदगी की जरूरी बातें सिखाऊंगा मैं। देखो हम सब लोग अलग अलग दुनिया के अलग अलग जगहों पे रहते हैं, ठीक है। कौन सी चीज कब कहाँ काम आए आप लोगों के जिंदगी में ना, ये शो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन जो मैं आज बात सिखा रहा हूँ ना आपको, वो याद रहेगी, ठीक है। लड़के कितने हैं चैट पे वो लिख दो मुझे जरा। वैसे तो मुझे दिख रहे हैं काफी, मेरे बॉयज स्कूल के दिन याद आ रहे हैं मुझे, ठीक है। चैट बॉक्स में लड़के कितने हैं बता दे मुझे। लड़कियां कौन कौन है जरा हाथ उठा दे। बहुत बढ़िया, काफी लड़कियां। अच्छा। शुभम भाई बहुत बढ़िया, शुभम भी बैठा है। ये बहन है आपकी? इसको सबसे दिक्कत है, पता, ऐसे इशारे से बता सकते हो हाँ ना। ये आपकी सिस्टर है शुभम? क्या ये आपकी सिस्टर है? शुभम मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या ये आपकी सिस्टर है? अगर आपकी सिस्टर नहीं तो शुभम भाई फ्रेंड है ब्रो। कोई बात नहीं। कितने साल हो गए? फ्रेंड को निकालेगा। कितने साल हो गए शुभम? 2 साल हो गए। अच्छा तो 2 साल से लाइव मार रहे, ठीक है। है ना, कोई जूम कॉल में बगल में बिठा के फ्रेंडों को शो नहीं दिखा रहा अपनी, ठीक है।
उसके इंटेंशन क्लियर है, लड़की तुम सिग्नल पकड़ो, ठीक है। हाँ करना, हाँ करो, ना करना ना करो, फारिग करो उसको, रिहा करो बेचारे को, वरना अटका रहेगा वो, ठीक है। ये बी लाइक आदित्य, डोंट बी लाइक शुभम। बंदी तो बंदी, बंदी की सहेली भी घर बुला रखी है, ठीक है। तो आज जो मैं आप लोगों को बात सिखाने वाला हूँ वो कॉमेडी नहीं है, जीवन का ज्ञान है, आप लोगों के बहुत काम आएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल बातें हैं, लाइफ में काम आएंगी जब आपके रिलेशनशिप होंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, सुन ले जो भी मेरे 2 4 10 15 20 25 रिलेशनशिप्स है, ठीक है। एक तरफा दो तरफा मिला के वो सब का ज्ञान मैं आप लोगों को दे रहा हूँ आज। 2-3 चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। जैसे क्या होगा कि आपकी और आपकी बंदी की लड़ाई होगी, ऐश्वर्या से अबे लड़ाई होने से पहले होनी भी तो चाहिए। अब ये अमीश क्या करेगा? बंदी की लड़ाई होगी। हम क्या है, देखो हंटर गैदरर का एक रूल है ना कि आदमी हंट करने जाते थे, औरतें गैदर करती थी, ये संभाल के रखती थी, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि हर बार हंट करने जा रहे हैं तो जीतना होता है, यही रूल जो है फेल है। तुम्हारी और तुम्हारी बंदी की लड़ाई होगी, उसे लड़ना है, जीतनो नहीं है, हारनो है, ठीक है। चाहे तेरे दिमाग में दुनिया का बेस्ट लॉजिक ही आ रहा हो, अवॉइड कैंसल, ठीक है। याद रखना रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, लड़ाई में वो किसी टाइप की बातें करके लेके आएगी, या रिलेशनशिप में वो एक तरह की बातें करती हैं। उन लोगों का गेम बहुत आगे चल रहा है, उनका गेम कॉपी नहीं करने का। अपनी गेम कच्ची है, कच्ची पक्की जैसी भी है, अपनी गेम से खेलना है, उनकी गेम कॉपी नहीं करनी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक बार की बात है, मेरी गर्लफ्रेंड ने दिल्ली में मुझे कहा कि उसका एक अभिषेक नाम का दोस्त था 3rd में, जिसका वो लोग हाथ पकड़ के रहते थे पूरे टाइम। उनको ऐसा लगता था कि उनकी शादी हो गई है। 3rd क्लास, वेरी स्वीट इनोसेंट क्लास। फिर उसके बाद 4th में उसका ट्रांसफर हो गया, वो देहरादून चला गया रहने, वो टच में ही नहीं था। और पता है वो अभी वापस आया दिल्ली, उसने मुझे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी, उसने बोला हे रिमेंबर मी। मैंने कहा पागल कहाँ है तू? वो दिल्ली आ गया और उसने बोला कि लेट्स कैच अप, हम कॉफी पे मिलते। सच क्यूट स्टोरी, राइट? आपको लगा अपनी भी एक सुनाई दे ऐसी बात पे है कि किस्से पे किस्सा चलता है भाई साहब, सही बात ना, ना, नहीं। मैंने अपना सुना दिया। मैंने कहा यार मैं 9th में होता तो मैथ्स की कोचिंग देता था, वहाँ पे एक रश्मि नाम की लड़की आती थी, वो बड़ी होती थी, बहुत हॉट लगती थी सबको, सब दीदी बोलते थे, मैं नहीं बोलता था भाई इसको दीदी, ये तो बड़ी हॉट लगती थी। अब क्या है, उसकी स्टोरी 3rd की, तुम्हारी स्टोरी 9th की। उसकी स्टोरी में क्यूटनेस, तुम्हारी में ठरक। तो ये सेम नहीं है पहली बात तो। अगर किसी को लग रहा हो कि यार भाई सेम ही तो स्टोरी सुनाई थी तूने भी, मुझे पता ही ना चला भाई। 10 मिनट में रश्मि मेरे घर में आ गई। मैंने उनसे कही, मैंने कहा यार रिपोर्ट पास करिए जरा। कहने लगी रश्मि से मंगा लो। मैंने कहा रश्मि कहाँ से बीच में आ गया? अच्छा आपके मन में चोर तो रहता ही है, आदमी ना बड़ी उम्मीद से कौम है ना। एक हल्का होप नहीं होती, हम यहाँ तक नहीं पहुंचे होते। वरना जैसी हमारी शक्लें हैं, तुम्हें लगता है हम कुछ भी कर पाते लाइफ में, पर हम में है एक नेवर गिव अप एटीट्यूड, हम में है एक फाइटर एटीट्यूड। हम में एक उम्मीद बनी रहती है, क्या पता जो बचपन में नहीं हुआ वो अब हो जाए। क्या पता रश्मि बोले अरे बेटा मैं तुम्हें खुद जूनियर थे, मैं पसंद करती थी यार तुमको, चलो आओ, ठीक है। तो आपने जब ऐसे नाम लिया ना उसने, तो ऐसे आप चोरी सी पकड़ी जाती है आपकी, तो आप ऐसे ऑफ बैलेंस तो हो ही जाते हो। और याद रखो, जंगल में शेर और तुम्हारी बंदी, ये तो ऐसे प्राणी है कि ये लोग ना डर पकड़ते। इनको जहां रियलाइज हुआ कि अरे 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 अच्छा थोड़ा बैलेंस वहीं पकड़ लेती, क्या कहाँ जा रहा बैठ नीचे क्या हो रहा है। मैंने कहा अरे रश्मि कहाँ से आ गई बीच में? क्यों इतना क्या नाम लेते तो बुरा क्या लग रहा है तुमको? मैंने कहा नहीं मतलब फिर भी मतलब क्यों वो कहाँ से आ गई यार? रिमोट देने बोला रिमोट दो ना यार। कहता क्यों चिल्ला क्यों रहे यार?
रश्मिका मंदाना तो बुरा लग रहा है क्या तुमको? मैंने कहा अरे चिल्ला तुम रही हो यार, क्या चिल्ला रही? क्या उस घटिया लड़की के लिए तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो? मैंने कहा अरे तुम जानती नहीं हो, क्यों घटिया बोल रही हो किसी को? क्यों बुरा लग गया? उसको घटिया बोल दिया तो बुरा लग गया क्या? घटिया घटिया घटिया। मैंने कहा अरे 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 अच्छा 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 अच्छा, आज चित पिट के बैठे हो आप साइड में, ठीक है? आपको लगा अरे यार एक मिनट, वो अभिषेक का भी तो नाम ले सकते थे, लॉजिक, लेकिन लॉजिक ही नहीं यूज करना है, चुप रहना अपनी औकात लेके। 2-3 दिन बाद उसने कुछ तो बोला, उसने बोला पानी पास कर, बॉटल देना पानी। मैं तो उसकी तरफ देखा भी नहीं, मैं तो वो किया, मैं कहा तो अभिषेक से मंगा लो बॉटल, देखा भी नहीं पलट के। सब 20 सेकंड बाद उसे सिसकी की आवाज आई। मैं कह रहे क्या हो गया? क्या हुआ? देखो तो रोड में, क्या हो गया? किती I never imagined that you would stoop this low just to win a fucking argument. मैं अरे 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 मेरे मुंह से निकाल गई। मेरी जवान टूट जाए। भैया उधर ले जाओ, मेरा घर उधर है भैया। भैया मैं मरी जाऊं, मेरी मम्मी मेरी माँ। बढ़िया चल रहा था वैसे। रूल नंबर 2, सब लोग लिख लें याद से, बीच बीच में सवाल भी पूछो कि चाहे जो हो जाए, किसी भी वर्ड अरेंजमेंट में, किसी भी टेक्निक से, किसी भी स्टाइल में, तुम्हारी बंदी किसी भी मौके पर तुमसे ये सवाल पूछे कि बेबी ये बताओ मेरी सहेलियों में तुम्हें सबसे क्यूट कौन लगता है, इसका जवाब नहीं देना है, चाहे जिस भी हालात में पूछा जाए। कहना है ये मैंने लड़कियों से सीखा है, जिस सवाल का जवाब नहीं देना उसको हंस के टाल दो। उन्होंने इतने घटिया आदमी टाले ना इससे कि ऐसे creepy boss कि hey, so what do you think? शुक्र बोल लेना। और वो कहती कि अब मना भी नहीं कर सकती ढंग से, हाँ भी नहीं बोल रहा है। कुछ भी बोलते हो आप ना। उसको समझ ही नहीं आया कि मना कर दिया, चली भी गई। ठीक है, ये मैंने इन्हीं से सीखा। तो जब ये इस टाइप के सवाल पूछे तो हंस दो, जवाब नहीं देना, क्योंकि मैं एक बार फंस चुका हूँ। इन वर्ड्स पूछा, अच्छा बताओ ना मेरी सहेलियों में तुम्हें सबसे क्यूट कौन लगता है? मैंने कहा अरे मैं नहीं करता ऐसी बात है। कहती है मतलब क्या तो रोल नंबर 2 में फंसा है ना? दोस्त लोग तो करते हैं ना ऐसी बात है। मैंने कहा अपन दोस्त थोड़ी नहीं यार। हाँ। अरे भाई तो उन्होंने पकड़ा, कहती है हाथ बांध कुछ ले, दर्द नहीं कर। हाथ बांध ले बंदी, मतलब गड़बड़ हो चुकी, देर हो चुकी। उन्होंने कहा कि क्या हम 4 महीने से साथ रह रहे हैं और तुम ये कह रहे हो कि वी आर नॉट फ्रेंड्स? अब गड़बड़ तो हो चुकी है। मैंने पलट के देखा, ईगो ने मना कर दिया कि भाई उधर ही कुछ देख ले, वापस मत आइयो। ठीक है कुछ। फिर थोड़ा और आगे गया, मैंने दिमाग से पूछा तेरे पास कुछ है क्या? भाई मेरे पास कुछ नहीं, आज संडे, मेरी तरफ मत देखियो, चल निकल। मैंने कहा ठीक है कुछ करते हैं। मैंने कहा हाँ वी आर नॉट फ्रेंड्स। और क्या, हाउ आर वी फ्रेंड्स? वी आर नॉट। मैंने कहा पर यू नो मतलब ऑफ कोर्स वी आर नॉट फ्रेंड्स। कहती या आई नो दैट यू सेड दैट। मैंने कहा बिकॉज मैं अपने दोस्तों पे क्योंकि मैं अपने दोस्तों पे शराब पी के उल्टी कर चुका हूँ। अरे यार तो आई डोंट थिंक सो कि हम अभी उतने कंपैटिबल हुए हैं। उसने बोला सही बात है, ये तो बात सही है। आर्गुमेंट लॉजिकल, प्रूफ गिवन, विनिंग इज इम्पोर्टेंट, दैट हैज हैपेंड। और यही तो नहीं करना था दोस्त। पहला रूल लड़ाई में जीतनो नहीं है, हारनो है। ठीक है, जीतनो है ही नहीं। मैं जीत गया भाई साहब। कुछ भी करने का, जयकांत छिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का। अगले दिन रात को एकदम चिल, खाना खाई, कुछ नहीं बोला, पूछा भी नहीं कि बाबू ने नीनी कर ली क्या, बाबू सोया, बाबू पुगू, कुछ नहीं हो रहा। जाकिर खाना खा लो, ये वो फलाने को। और जाकिर जैसा दहशत भरा वर्ड कोई नहीं। ये ना तुमको बाबू बाबू बोल के ना तुम्हारा ना दिमाग में ना इंजेक्शन ठूसते हैं। ठीक है
कि जो ना देखो समझ रहे हो, तुम्हारा नाम दुनिया का सबसे स्वीट साउंड है, कोई तुम्हारा नाम लेता है तुमको अच्छा लगता है, ये साइंस है, इसमें बायोलॉजी है। बाबू जानू स्वीटू इकोनॉमी क्रिएट करके ना तुम्हारा नाम को ना ये बम में कन्वर्ट कर देती। मतलब बाबू है तो नॉर्मल है, और जिस दिन बोला जाकिर खुद की गले तक फट गई कि कसम से मैं नहीं था, मम्मी की कसम मैंने कुछ नहीं किया, मेरी माँ की कसम मेरे मुंह से निकल गई, भैया उधर मेरा घर है उधर ले चल। कुछ नहीं कह रही वो। 2 दिन हो गए, अगले दिन में वीडियो गेम खेला रात को, मस्त बढ़िया बैठा हूं मैं, है ना, आई फ्रिज में से बियर खोली निकाल के देती मुझे। मैंने कहा वीडियो गेम खेलने पे बियर कौन दे रहा बे? मैंने कहा पक्का इसमें जहर है। मैंने कहा पहले तुम पियो। मैं पागल हूँ जब मैं बियर पी लूं। फिर उसने पी थोड़ी सी, फिर मैंने देखा 15-20 मिनट, मैंने कहा झाग झूक तो नहीं आ रहे कहीं। फिर मैंने पी, मैंने कहा सही है तो ठीक लग रहा है ना। फिर उसने कहती कि अरे मेरे को गेम खिलाओ ना, मैं फीफा खेल रहा था बैठ के। अच्छा अपन ना देखो, अपन कौन है, अपन टीचर के बेटे, अपन ने घर में वीडियो गेम था नहीं, तो PS4 के पहले अपने घर में PS0 था, ठीक है, तो अपन ने कुछ देखा नहीं है ढंग से। ठीक है ना, और वीडियो गेम खेलते टाइम ऐसा थोड़ी, और ये अम्मा IAS ऑफिसर की बेटी, हार्वर्ड की पढ़ी हुई, मतलब अनबन कुछ भी विदेशी माहौल हो रहा है यहाँ पे, है ना। अपन यहाँ 12th पास, मतलब ये भी देखो तुम्हारा भाई, ठीक है ना। जब हाथ मारा है बड़ा ही मारा है, ऊपर ही मारा है, ठीक है। भाई तुम्हारा वॉरियर है, ठीक है, 2 लीग से नीचे कभी आए नहीं, 2 लीग ऊपर ही खेला है जब खेला है, ठीक है। तो ये सब तो इनने मुझे कह दिया कि अरे आओ जरा खेले, मेरे को भी सिखाओ। ठीक है, 5 मिनट में सीख गई हो तो, है ना। वो नहीं तो पैशनेट लड़की नहीं तुझे वीडियो गेम खेलने में जिनका दिमाग लगता है, से जीभ निकाल के खेल रही है इसे। अच्छा ठीक है भाई, पहला मैच में हार गई क्योंकि कर्टसी यही कहती है, हाँ रीत तो यही है कि भाई ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा मैच उनने मुझे हरा दिया, ठीक है, और उसके बाद 2 मैच हराने के बाद उनने ये कर दिया मेरे साथ। सोए, मैंने कहा हेलो किधर यार, इधर आओ, कोई सोए फोए नहीं है, ठीक है। मैंने कहा बेस्ट ऑफ 3 होगा यहाँ आज, कहती बेस्ट ऑफ 3 तो हार गया तुम। मैं कहा वही तो बेस्ट ऑफ 5 होगा फिर, और क्या। हाँ अभी जो भी होगा, अभी होगा कुछ दोबारा, समझी, हाँ ऐसे नहीं चलोगा। कहते ठीक है भाई, 2 मैच उसने जीते, 2 मैच मैंने जीते, मेरे अंगूठों में से खून आया, मैंने इतना वीडियो गेम नहीं खेला कभी यार। भाई मेरे रोनाल्डो मेसी नहीं चल रहे, यूं खड़े में यूं बॉल निकल जा रही उनके सामने से। 2 गोल उसने करे, 2 गोल मैंने करे, लास्ट के 2 मिनट बचे, लास्ट का 1 मिनट बचा बॉल, उसके बाद से वो मेरे पास लेके आ रही बॉल, ठीक है, मेरा चल ही नहीं रहा भाई, मेरा अंगूठों में से खून आ रहा, ठीक है, मैं ऐसे बैठ गया, मैं रिमोट पे तो नहीं चल रहा मुझसे, ठीक है। गोल पोस्ट के पास लेके गई बॉल, मेरे को तरफ देखा और बोला रहने दो यार, तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाएगा। ईगो मेरा हर्ट हुआ भी, पर मैंने बॉल ले ली। हाँ बॉल लेके वो खेली नहीं थी, उसका रिमोट हाथ पे रखा, जैसे गोद में रख रखा, मैं पूरा लिया भाई, मैं पूरा करके जैसे तैसे करके गोल। और फिर मैंने बोला, मैंने कहा हु इज द चैंपियन ऑफ दिस वर्ल्ड, ऐसे किया मैंने खड़ा होके, वो बीन बैग पे बैठी बगल में, उसने बोला ऑफ कोर्स इट्स यू बाबू। मतलब ऐसे चैंपियन वर्ड का अगर नीटली भी इस्तेमाल किया जाए दुनिया में, अगर मान लो 3 लाख करोड़ बार भी अगर किसी ने कहा होगा चैंपियन अपने आप को, तो मुझे लगता कि मेरे से ज्यादा ठुस लैंडी चैंपियन कोई रहा हो। ठीक है, इतना घटिया चैंपियन। फिर कुछ नहीं, उसके बाद बात होने लग गई, मजे बातें, रात भर टाइप बातें चल रही, तो माहौल बन गया बिल्कुल। सुबह हो गई, 5 बज गया, चिड़िया चहचहाने लगी, ठीक है, दिल्ली का सब वो माहौल, हल्की हल्की धुंध, हल्का हल्का कोहरा, 6 बजे बच्चे तैयार होके जा रहे हैं, तो कड़ाके की ठंड पड़ रही, जैकेट और टोपे में हम लोग खड़े रहे। फिर उसने फ्रेंच विंडो खोली, बारापुला को पुल दिख रहा अपना, जंगपुरा में घर, ठीक है। उसने बोला कि चाय पियोगे चाय, मैंने कहा हाँ। वो चाय बनाई उसने, सब दुनिया में जितना घर में मसाला नहीं बचा उसने ऐसी चाय बनाई, ठीक है। क्या अदरक तो, इलायची तो, दालचीनी तो, मैंने कहा थोड़ी देर बाद मिर्ची न डाल दे भाई, घर में डब्बा नहीं बचा यार, उसने इतना सामान डाला चाय में। कोई लोग होते हैं ना, कोई लोग होते हैं 2 मिनट में चाय बनती नहीं, खस से चाय बनी, लो पी लो। कोई लोग होते हैं चाय नहीं बन रही तो रॉकेट बना रहे होते। और उसके बाद ऐसी जली हुई चाय देते सब मुंह में उल्टी आएगी, फिर बार बार पूछ रही थी कैसी बनी है चाय। तो मैं चाय बड़े शौक से बनाता, अरे चुप बैठ, मत बनाया कर तो शौक से, धीरे धीरे बनाया कर।
वहां से उन्होंने चाय बनाई, बड़ी अच्छी चाय बनी थी, फ्रेश टी पी रहे हैं दोनों, हल्की हल्की ठंड है। विंडो पे ऐसे टिक के मैं ऐसे बैठा हूँ, वो भी ऐसे टिक के खड़ी हुई पड़ा। कहती अच्छा एक बात पूछूं तुमसे। मैंने कहा पूछूं। पक्का जवाब दोगे? अरे यार दोस्ती हो गई, अभी तो इतनी बात हुई है, रात भर मजे किए। कहती पक्का जवाब दोगे? मैंने कहा अरे बिंदास। कहती पक्का जवाब दोगे? मैंने कहा अरे बोलो यार तुम। कहता अच्छा तो बताओ ना, मेरी सहेलियों में तुम्हें सबसे क्यूट कौन लगता है? मैंने कहा है क्या क्या? अब देखो कमिट तो कर चुके हैं कि हाँ पक्का जवाब देंगे, तो कमिटमेंट तो पूरा करना पड़ेगा ना दोस्त, ऐसे नहीं होता। ठीक है, बाकी सब लड़के ध्यान देंगे। अभी ये जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये टेस्ट मैच की बैटिंग है, ये T20 की बैटिंग नहीं है, ठीक है। और टेस्ट मैच की बैटिंग एक सिंपल रूल होता है, दैट बॉल शुड ऑलवेज बी ऑन द ग्राउंड, दैट बॉल शुड ऑलवेज बी ऑन द ग्राउंड। गुड, लॉफ्टेड शॉट नहीं मारना है। तो ये देखो, ये अभी क्या बॉल आई है, ये आई है शॉर्ट बॉल, कि मेरी सहेली में सबसे क्यूट कौन लगता है, यहाँ आई, ठीक है। तो सबसे पहले बैकफुट पे जाएंगे, बिकॉज डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये नहीं है कि मेरी सहेली में सबसे क्यूट कौन लगता है, आप बोलो कि अरे गीतिका बहुत क्यूट लगती ना, इसमें क्या कोई स्टांस ही नहीं है, तुम्हारे पोजीशन पे ही नहीं आया, तो ऐसे कैसे बोल दिया तुमने? नहीं, गीतिका का नाम लेना है लो, पर ऐसे नहीं ले सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैकफुट पे जाएंगे, बैकफुट पे जाएंगे और हम क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, कि वैसे तो तुम अपने ग्रुप की क्वीन भी हो, ठीक है। देख रहे हो, डिफेंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, हेड टू 90 डिग्रीज, बॉडी बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि वैसे तो तुम अपने ग्रुप की क्वीन भी हो, है ना। अब पोजीशन बहुत बढ़िया है। अभी हम यहां से ये भी कर सकते हैं, देखो अभी हम यहां से ये शॉट भी मार सकते हैं कि पर गीतिका बहुत क्यूट लगती है। ये शॉट हम मार सकते हैं, मैंने नहीं कहा ये शॉट मारना है, मैंने क्या कहा कि ये शॉट हम मार सकते हैं। मारेंगे नहीं, क्यों नहीं मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि पहला रूल क्या बताया था, दैट बॉल शुड ऑलवेज बी ऑन द ग्राउंड। शाबाश। तो हम क्या कहेंगे कि वैसे तो तुम अपने ग्रुप की क्वीन भी हो, पोजीशन बहुत बढ़िया है, ठीक है, पर गीतिका भी ठीक लगती है नीचे। वाह बहुत बढ़िया। याद रहेगा, जिंदगी में कुछ और याद नहीं रहेगा, ये दिन याद रहेगा कि भाई आया था बता के गया। तो जब तुमसे सवाल पूछा जाए कि मेरी सहेलियों में सबसे क्यूट कौन लगता है, सवाल क्या है कि क्या कौन लगता है, क्यूट कौन लगता है, तो जवाब ये देना है कि गीतिका लगती है ठीक। क्यूट का जवाब क्यूट नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैजिक है। सर क्या कह रहे हो आप, मान रहे हो शुभम? ठीक है, हाँ भाई। हाँ? कमल शर्मा जी क्या कहते हो आप? हाँ? सही जा रहा है, सही सलाह दी है। तो ये है बेसिक आइडिया, ठीक है। उसने बोला oh really you think the guy is cute, you know what she copies me a lot, कहते मैं ऑनलाइन कुछ भी सामान मंगाती हूँ ना, एग्जैक्टली सेम सामान मंगा लेती हूँ, और फैशन सेंस इज वेरी गांव का, अदरवाइज शी कॉपीज मी लॉट। मैंने कहा है, एक तो मुझे समझ में नहीं आता ये क्या फैशन का क्या सीन है, एक तो असेंबली लाइन से कपड़े खरीदते तो सब लोग एक जैसे ही खरीदेंगे ना यार। तो वो कहा था वो आउट ऑफ स्टॉक किसकी वजह से हुआ, तुम लोगों की वजह से ही हुआ, तुमने इतना खरीदा है भाई इसलिए तो हुआ। एक बार मैं एक पार्टी में गया था, वहाँ पे बाय चांस ऐसा हो गया कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी और उनकी कोई बेस्ट फ्रेंड थी, वो सेम ड्रेस पहन के आ गई थी। तो लोग ऐसे वो हो गए, बिल्कुल ऐसे रोवो दिए टाइप के, कि अरे आई डिडंट न्यू यू वर वेयरिंग दिस, अरे आई वुड हैव नेवर, ये वो प्लान। उसी पार्टी में 5 अनजान आदमी ब्लैक शर्ट पहन के आए थे, बावले ही हो गए। कहता भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ। लोगों का शॉपिंग का भी मुझे बड़ा खराब लगता है। जैसे लास्ट बात बताता हूँ, जिस शॉपिंग पे अगर आप जा रहे हो, बहुत सारे आदमी ना, जैसे अब तो ऑनलाइन करते हैं सब लोग, सब विंडो शॉपिंग वाला सीन है ना, सब ऑनलाइन कर रहे हैं। पर मेरे को ऐसा लगता है कि ऑफलाइन शॉपिंग भी जाना चाहिए एक आध बार, जीवन के अनुभव के लिए एक आध बार तो जाना चाहिए। फिर उसके बाद ऑनलाइन खरीदो, फिर उसके बाद फ्लिपकार्ट मत छोड़ो जिंदगी में कभी, पर एक बार तो ऑफलाइन जाओ, अपनी बंदी को लेके जाओ, अपनी वाइफ को लेके जाओ, गर्लफ्रेंड को लेके जाओ, पर जाओ, क्योंकि उससे ना आप बेटर इंसान बनते।
जो कि अगली बार जब लाइफ में बुरा टाइम आएगा ना, तो आप इस टाइम को कंपेयर कर सकते हो कि यार अगर वो गुजर सकता था ना, ये तो गुजर ही जाएगा। और मुझे तो पता आदमियों में तुम्हें ईगो किस बात का है? किस बात का ईगो बे? क्यों नहीं जा रहे शॉपिंग करने? जाओ ना। उनको तुम्हारे दिमाग का कोई काम नहीं। दिमाग में तुझे एम्स्टर्डम में घूम, वो चिल है। लड़कियों को तुम्हारे दिमाग का कोई काम नहीं है। तेरे दिमाग में क्या ही काम हो सकता है? तुझे ना फैशन की समझ, ना तुझे कपड़े पहनने आते हैं, ना तुझे कलर पता है, ना तुझे स्टाइल पता है। तेरी खुद की 4 टी-शर्ट तो उसने खरीद के दी है तुझे। तो तेरे से उसको क्या ही पता करना होगा? मेरा ऐसा मानना है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि 99% लड़कियां लड़कों को शॉपिंग पे इसलिए लेके जाती हैं। लड़कियां गलत भी कह सकती है, अगर मेरी थ्योरी गलत है तो आप अभी कह सकती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। अब मेरा पर्सनल थ्योरी है कि 99% लड़कियां लड़कों को शॉपिंग पे इसलिए लेके जाती हैं ताकि जब वो चेंजिंग रूम से बाहर निकलकर अपने आप से बातें करें तो लोग उन्हें पागल ना समझे, ठीक है। उन्हें तुमसे कुछ काम नहीं है, उन्हें बस एक बंदा खड़ा रखना चेंजिंग रूम के बाहर। वो आएंगी, अपने आप से बातें करेंगी और वापस अंदर चली जाएंगी। उसमें तुझे हाँ ना तक नहीं कहना, तेरी ओपिनियन तक की जरूरत नहीं है उनसे। वो आएगी, अपना करेगी कि हाँ कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, हाँ एक्चुअली ना मेरे पास ऑलरेडी कैसा है। मैंने कहा क्या बात है, मेरे पास ऑलरेडी ऐसा है तो ये क्यों ट्राई हो रहा है ये? फिर उसके बाद अगला स्टेटमेंट के पर मैं सोच रही हूँ कि उसको ना येलो के साथ पहन लूंगी, इसको व्हाइट के साथ पहन लूंगी तो 2 हो जाएंगे, है ना? इसमें मुझे क्या कहना था, हाँ कहना था, ना कहना था, चली गई था अंदर। पर जो रूल मैं सारे लड़कों को बता रहा हूँ आज, दोस्तों जितने भी लड़के हैं ध्यान से सुने भाई साहब, जीवन में काम आएगा कि जाकिर भाई आए थे बता के गए। राकेश भाई सुन रहे हैं आप? चाहे मौत आए, लिख लो, या मौत आए, हिलना नहीं है। हार्ट अटैक भी आ जाए तो भी वहीं रहना है, जानो नहीं है। चाहे कोई आके बोले, एम्बुलेंस वाला आ जाए, स्ट्रेचर लेके आ जाए, बोले भैया बैठ जाओ इसमें, दिल पकड़ के बैठ रहा है ना कि 2 मिनट रुक जाओ भैया, येलो वाला ड्रॉप ट्राई हो रहा है, के बाद ही निकलेंगे वरना नहीं निकलेंगे, ठीक है। एक बार मैं 6 घंटे तक ज़ारा के बाहर खड़ा रहा भाई, ठीक है, बहुत पिघले तब जाके सकते हुए। 6 घंटे ज़ारा के बाहर तो मेरी बॉडी ने सिग्नल दी, मेरे पैर ऐसे जमीन पे पड़ने लगे कि भैया चलो थोड़ा, ठीक है। तो मैं 2 कदम गलती से चल दिया भाई, मेरा बुरा टाइम चल रहा था, इतने में येलो वाला टॉप ट्राई हो गया। इतनी पास था मैं, वहां पे ये भी बोल सकती ना, जाकिर सुन जाता मुझे, इतनी देर आवाज में सुन जाता। थोड़ा जोर से बाबू बोलती, पूरा स्टोर पलट के सुन लेता कि हाँ सभी बाबू हो रहे हैं ना, क्योंकि ठीक है। बाबू है ना, उनने ना बाबू बोला, ना जाकिर बोला, ना सोना बोला, ना गुड्डा बोला, ना स्वीट हार्ट बोला, उनने छोड़ी आंखों से लेजर। 3 सेकंड बाद मुझे गुद्दी में गरम गरम लगने लगा। ना कुछ तो गड़बड़ हुई है कहीं। मैंने पलट के देखा, वहां पे शक्तिमान खड़ा हुआ था। तो मैं तो कहता हूँ जितने भी ये स्टोर्स है ना, ज़ारा, फॉरएवर 21, जितने अपन ये ऑनलाइन चिपका रहे हैं आजकल, इनको ना पता है चेंजिंग रूम के बाहर बैट और बॉल रख देना चाहिए भाई साहब। इसमें मैम आप ही का फायदा है। इमेजिन आपका खुद का बॉयफ्रेंड आ रहा है, ये शुभम जैसे लोग आ रहे हैं, पकड़ लिए कि बेबी सुनो 3 टॉप और ट्राई कर लो, मेरी बैटिंग आने वाली है। चलिए साहब, बड़ा मजा है आप लोगों से बात करके, ठीक है, बहुत आनंद रहा। एक दो कविताएं सुनाने का मेरा मन था, अगर आप लोगों का मन हो तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई। तो एक शेर कहा है कि बहुत मासूम लड़की है। शुभम भाई जरा गौर फरमाइए कि बहुत मासूम लड़की है। कितनी? बहुत बहुत हाँ, बहुत कि बहुत मासूम लड़की है, इश्क की बात नहीं समझती। कि बहुत मासूम लड़की है, इश्क की बात नहीं समझती, जाने किस दिन में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती। बहुत बढ़िया। कि बहुत मासूम लड़की है, इश्क की बात नहीं समझती,
जाने किस दिन में खोई रहती है मेरी रात नहीं समझती। और हाँ सही बात है तो कहती है, हाँ सही बात है तो कहती है, अल्फाज समझ लेती है जज्बात नहीं समझती। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एक शेर का है कि हर एक नोटबुक के पीछे कुछ ना कुछ खास लिखा है, कि हर एक नोटबुक के पीछे कुछ ना कुछ खास लिखा है। कुछ इस तरह से मैंने तेरे मेरे इश्क का इतिहास लिखा है। क्या बात कि हर एक नोटबुक के पीछे कुछ ना कुछ खास लिखा है। कुछ इस तरह से मैंने तेरे मेरे इश्क का इतिहास लिखा है। और तुम दुनिया में चाहे जहां भी रहो, अपनी डायरी में तो मैंने तुम्हें पास लिखा है। वाह क्या बात है, बढ़िया। एक आखिरी शेर के साथ आप लोगों को छोड़े जा रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद ये महफिल परम होगी। बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को, फ्लिपकार्ट की तरफ से बहुत सारी बधाइयां, है ना? बाकी ये कॉइन्स बचा के रखो, अब थोड़े दिनों में फिर मिलते हैं, ठीक है? तो कहा है कि बेवजह बेवफाओं को याद किया है, बेवजह बेवफाओं को याद किया है, गलत लोगों पे बहुत वक्त बर्बाद किया है। ये बहुत सही है, ये बहुत सही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, शबा खैर, ख्याल रखें आप लोग, और बहुत बहुत मुबारक, सेफ रहें, अपनी अपनी सेहतों में का ध्यान रखें। चलिए ओके।